महाज्ञानी, महापंडित, चारों वेदों के ज्ञाता और सबसे बड़ा शिव भक्त। क्या कारण है जिसके सामने ये सभी चीजें बिल्कुल शून्य हो जाती हैं? क्या कारण है कि एक इंसान का पूरा विजडम, पूरी जानकारी, जितना सब उसने एकत्रित किया है, सब कुछ पल में खत्म हो जाता है और लंकापति रावण जैसे इंसान का भी बहुत बुरा पतन हो जाता है? वो सिर्फ एक चीज है और वो हमने बहुत बार सुना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विनाश काल में इंसान की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। लेकिन असल में इसका ठीक उल्टा है कि जब इंसान की बुद्धि विपरीत होती है तो उसका विनाश काल शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। क्या कारण था कि रावण का विनाश काल प्रारंभ हो गया? उसकी बुद्धि विपरीत कैसे हुई और क्या वो कारण है जिस वजह से किसी भी इंसान की बुद्धि जो है वो विपरीत हो जाती है? सबसे पहली चीज है कि जब इंसान की बुद्धि विपरीत होने लगती है तो वो गलत रास्ता इख्तियार करने लगता है। वो सही मार्ग पर नहीं चलता, वो गलत रास्ते से अपने लक्ष्य को किसी भी तरीके से हासिल करना चाहता है। उसको अपनी जर्नी से ज्यादा ब्यूटीफुल अपना लक्ष्य लगने लगता है कि ये टारगेट कैसे भी मिल जाए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। यानी वो रास्ता गलत इख्तियार करने लगता है। जब शूर्पणखा का नाक काटा गया तो रावण चाहता तो उस समय जाकर कुछ भी उन्हें बोल सकता था, लड़ सकता था, बात कर सकता था। उसके पास तो ऐसे ऐसे कहा जाता है विमान थे कि वो कहीं भी जा सकता था, वो कुछ भी जाकर के उनसे बात कर सकता था या कोई युद्ध प्रारंभ कर सकता था। लेकिन उसने रास्ता गलत इख्तियार किया। और जब वो अगर उस समय वहां पर जाता तो जितने भी फैक्टर्स, जितने भी कारण रावण की मौत के जिम्मेदार थे, चाहे वो वानर सेना रही हो, चाहे वो बजरंगबली हनुमान रहे हो, चाहे वो विभीषण रहा हो, उस समय इनमें से कोई भी फैक्टर मौजूद नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रावण युद्ध जीत जाता या परिणाम विपरीत हो जाते, लेकिन उस समय उसके मरने के जितने भी फैक्टर्स थे वो वहां पर नहीं थे। हो सकता है परिणाम कुछ और होता, लेकिन जब आप रास्ता गलत इख्तियार करते हैं तो ये सभी कारण जुटने शुरू हो जाते हैं किसी भी इंसान के पतन के लिए। जिस इंसान ने रास्ता ठीक इख्तियार किया, थोड़ी देर से पहुंचेंगे लेकिन दुरुस्त पहुंचेंगे। दूसरा, वो क्या कारण है जिससे इंसान की बुद्धि विपरीत हो जाती है और उसके पतन का कारण बन जाती है? वो है उसका घमंड, वो है उसकी ईगो। कहते हैं कभी भी अपने प्राइड को, नेवर लेट योर प्राइड टर्न इनटू योर ईगो। अपने प्राइड को, अपने गर्व को अपने ईगो में कभी भी बदलने मत दो। इसमें बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन ये अंतर इंसान के बहुत बड़े पतन का कारण बन जाता है। इंसान कहता है मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, लेकिन घमंड कहता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसका गर्व कहता है कि मैं मालिक हूं, लेकिन उसका घमंड कहता है कि ये सभी मेरे गुलाम हैं। उसका गर्व कहता है कि मैं बेस्ट हूं, उसका घमंड कहता है कि बाकी सभी बेकार हैं। उसका गर्व कहता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, उसका घमंड कहता है कि बाकी सभी मुझसे छोटे हैं। तो जब इंसान का गर्व उसके घमंड में तब्दील होने लगता है, जब उसको लगता है कि मैं मालिक नहीं हूं, ये सब मेरे गुलाम हैं, तब वो पतन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तब विनाश काल शुरू होने लगता है। और आपने बहुत बड़े बड़े लोगों का पतन विटनेस किया होगा इस छोटी सी ईगो के कारण, कि उनमें घमंड आ गया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो कोडेक हो, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया क्योंकि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। क्योंकि जब इंसान को घमंड आता है तो उसको वो खुद से सबसे बड़ा लगने लगता है और सबसे बड़ा लगने के साथ बाकी सब उससे छोटे लगने लगते हैं। वो उनकी बात को सुनना भी स्वीकार नहीं करता, सुनना भी पसंद नहीं करता। और क्या आप जानते हैं कि अहंकार का अगला चरण क्या है? ईगो का अगला स्टेप क्या है? वो है मूर्खता। इंसान पागलपन करने लगता है, इंसान मूर्ख हो जाता है। वही रावण जिसके पास एक से एक रणभट रणधीर योद्धा थे, उस रावण ने खुद को ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया अपने घमंड के चक्कर। हाँ, ये कहीं ना कहीं प्राइड है। हम भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट कई बार कर जाते हैं, लेकिन ये अपने गर्व में करना कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन जब हम खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं और सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, यही कारण है कंपनीज बड़ी बड़ी बंद हो जाती है, यही कारण है स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, यही कारण है कि एक इंसान कामयाब नहीं हो पाता, सेल्स नहीं निकाल पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। खुद को ओवर एस्टिमेट करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करना। उसने अंडर एस्टिमेट किया कि ये तो दो मानव हैं, बहुत अपने साथ में वानरों की सेना लेकर के आए हैं। वो अपने यहां से जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको एक एक करके भेजता, एक योद्धा को भेजता, वो मर करके वापस आ जाता। तो वो कहता कि अब इससे बड़ा योद्धा लड़ाई करने के लिए जाएगा। वो जाता, वो भी मर के वापस आ जाता। तीसरा योद्धा, चौथा, पांचवा, सबको एक एक करके भेजता। अगर वो अपने घमंड पर थोड़ा सा काबू करता, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने के साथ सामने वाले को अंडर एस्टिमेट ना करता और सभी लोगों को एक साथ भेजता, तो क्या उसकी ताकत किसी भी मायने में कम थी? बिल्कुल भी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं रावण को जिताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश, चेष्टा कर रहा हूं कि जब एक इंसान का घमंड उसके सिर पर हावी हो जाता है तो उसका विनाश काल प्रारंभ हो जाता है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह कि जब इंसान की बुद्धि विपरीत होती है तो वो अपनों का तिरस्कार करने लगता है।
वो अपनों की बात सुनने से ही मना कर देता है। वो विभीषण जैसे इंसान को लात मार के बाहर निकाल देता है। इसी से तो पता चलता है कि बुद्धि विपरीत है कि वो दूसरे व्यक्तियों की बताई हुई अच्छी बात का भी मनन नहीं करना चाहता, नहीं समझना चाहता, बिल्कुल भी नहीं समझना चाहता, और अपने ही भाई का उसने तिरस्कार कर दिया, उसको लात मारकर भरी सभा में से बाहर निकाल दिया। और वही भाई जो इकलौता एक ऐसा इंसान था जो उसके सभी राज जानता था, उसने बाहर जाकर के वो सब बताए। इसीलिए आज तक विभीषण फेमस है कि विभीषण ने ही लंका ढा दी। उसने वो बाहर जाकर सभी बातें बताई जो रावण के पतन का कारण बनी, उसकी मौत का कारण बनी, उसके हार का कारण बनी और उसके विनाश का कारण बनी। तो जब इंसान की बुद्धि विपरीत होती है, क्योंकि वो अपनों से ही लड़ाई शुरू कर देता है, और उसके वही अपने हैं जो उसकी हर ताकत को, उसकी हर वीकनेस को जानते हैं, और वो उसी नशे में चूर होकर, घमंड के नशे में चूर होकर अपनों से ही मूर्खता करने लगता है। मैंने कहा ना, घमंड का अगला स्टेप है मूर्ख बन जाना, कि इंसान को समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है, और जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी सुनने से मना कर देता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं, जब बुद्धि विपरीत होती है तो विनाश काल प्रारंभ हो जाता है। और बुद्धि का विपरीत होना किसी विनाश काल की प्रतीक्षा नहीं करता। तो बुद्धि विपरीत हो उसको पहले ही समझ लिया जाए इन तीन चीजों से। सबसे पहला कि जब बुद्धि विपरीत होती है तो इंसान गलत रास्ते इख्तियार करने लगता है। दूसरा, इंसान घमंड में आ जाता है, ईगो के नशे में चूर हो जाता है, और वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने लगता है और समझता है कि मेरी सत्ता अंत तक कायम रहेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो अपनों पर भरोसा नहीं करता और उनका तिरस्कार करना शुरू कर देता है, उन्हें निकालना शुरू कर देता है, जो कि एक दिन लंकापति रावण जैसे बहुत बड़े प्रकांड योद्धा